Hello students, good morning. How are you? Okay, let's start a new topic, terms of division. अभी तक जो भी आपने वीडियोस देखी हैं डिवाइड की या डिवीज़न की, उसमें आपने ये समझा है कि हमें डिवीज़न यानी कि डिवाइड क्या करना है या शेयरिंग क्या करनी है एक सिंपल वे में। पर आपके पेरेंट्स या जो भी है बड़ी क्लासेस में आके आपको डिवाइड कैसे करना होता है वो आज से मैं आपको स्टार्ट करूँगी। अभी तक तो हमने आपको एक टॉपिक माइंड में क्लियर किया था कि डिवाइड या डिवीज़न होता क्या है, व्हाट इज़ डिवाइड, कि डिवाइड होता क्या है, उसमें हमें क्या करना होता है। कोई एक ग्रुप है उसको हमने शेयरिंग करी या डिस्ट्रीब्यूट किया। आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी जो कि एक पूरा कंसेप्ट है जो आपने अब सीखना है। टर्म्स ऑफ डिवीज़न, कि डिवीज़न जो है उसमें जो भी नंबर्स हैं उनको एक प्रॉपर वे में हम क्या कहते हैं और उनका क्या क्या यूज़ है या उनके जो मैथ्स में है उनके नेम्स क्या है। आप जो ये नंबर है 6, इसको क्या करते हो, इसको आप डिवाइड करते हो, वो 2 में होना है तो हमने जो भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किया वो 3 मिला दो जनों को। सपोज किया हमारे पास 6 पेंसिल हैं, मम्मा ने वो 2 में शेयरिंग करनी है। आप दो भाई बहन हो या दो ब्रदर हो या दो सिस्टर हो, 6 पेंसिल्स को 2 में डिवाइड किया तो हर आपके जो आपको और आपके ब्रदर को या सिस्टर को 3 पेंसिल्स मिली। ये आपने कंसेप्ट सीखा था एक सिंपल वे में। अब जो मैथ्स में हम इनको क्या क्या कहते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। जो 6 नंबर है जिसको आपने क्या करना होता है, डिवाइड यानी कि शेयरिंग, इस नंबर को आपने शेयर करना होता है, उसको हम बोलते हैं मैथ्स में डिविडेंड। क्या बोलते हैं, डिविडेंड। ये नंबर वो होता है जिसको कि हमें डिवाइड करना होता है या शेयर करना होता है। द नंबर टू बी डिवाइडेड, ये वो नंबर होता है जिसको कि हमें क्या करना होता है, शेयर करना होता है, बांटना होता है या डिवाइड करना होता है। और किस में करना है वो होता है। तो ये यानी कि ये नंबर होता है जिसको हमें शेयर करना है। तो इस नंबर को जिसको कि हम डिवाइड करते हैं वो नंबर होता है डिविडेंड। ये आपसे अब जो मैथ्स में आके आप करेंगे उसमें आपसे यही पूछा जाएगा कि डिविडेंड कौन सा है या डिवाइज़र कौन सा है या क्वोशिएंट कौन सा है। तो अब आपने ये वीडियो को अच्छे से देखना है और समझना है। अब आपने 6 को 2 से डिवाइड किया था, तो जिससे आप डिवाइड कर रहे हो यानी कि 2 में शेयरिंग कर रहे हो ना आप, जो 6 है उसकी शेयरिंग आप 2 में कर रहे हो। तो ये नंबर जो होता है, ये नंबर जो डिवाइड के बाद नंबर आता है वो होता है डिवाइज़र। क्या बोलते हैं इसको, डिवाइज़र। ये वो नंबर होता है द नंबर बाय विच टू बी डिवाइडेड। ये वो नंबर होता है जिसमें कि आपको ये डिवाइड करना होता है। यानी कि 2 लोग, मैंने आपको बताया था कि 2 लोग हैं तो उसमें आपको जो नंबर है 6 को डिवाइड करना है। तो यानी कि ये नंबर वो होता है डिवाइज़र। डिवाइज़र आपने और भी सीखा होगा ना, पेंटर, ड्राइवर। तो ड्राइवर कौन होता है, जो गाड़ी चलाता है, ड्राइव करता है। पेंटर कौन होता है, जो पेंट करता है। तो यहाँ पर ऐसे ही है ये डिवाइज़र, यानी कि ये वो अर है जो डिवाइड करता है। ये कौन है, ये डिवाइज़र है। यानी कि जैसे पेंटर, टीचर, जो टीचर कौन है, आपको पढ़ा रही है, ठीक है। मदर कौन है, आपको केयर करती है ना। तो ऐसे ही आपकी मम्मी होती है मदर। ऐसे पेंटर कौन होता है, जो पेंट करता है। ड्राइवर कौन होता है, जो ड्राइव करता है। तो ऐसे डिवाइज़र वो होता है जो कि शेयरिंग करता है कितने में हो रही है। यानी कि इस जो डिविडेंड है उसको शेयरिंग जो करना है वो हम डिवाइज़र के थ्रू करते हैं। द नंबर बाय विच टू बी डिवाइडेड, ये वो नंबर होता है जिससे कि हम शेयरिंग या डिवाइड हमें करना होता है। फिर आपका ये साइन होता है इक्वल का। अब आपका ये आया 3, 6 डिवाइडेड बाय 2, 6 को हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारा आया 3। तो 3 क्या है, क्वोशंट। इसको हम बोलते हैं क्वोशंट, यानी कि ये हमारा आंसर है कि हमने 6 को 2 से डिवाइड किया तो हमें 3 मिला
तो क्या ये होता है हमारा आंसर, इसको बोलते हैं क्वेश्चन। ये 3 जो वर्ड हैं जिसको कि आप अभी ये स्मॉल नंबर्स हैं, बाद में आपके बिग नंबर्स भी आएंगे, फिर थर्ड में फोर्थ में बहुत बड़े बड़े डिजिट भी आएंगे जिनको कि आपको डिवाइड करना होगा। तो वो स्टेप बाय स्टेप आप अभी सीखेंगे सेकंड क्लास से, फिर स्टेप स्टेप बड़े बड़े सम्स ऐसे सीखते चले जाएंगे। तो ये 3 जो टर्म्स होते हैं इनके नाम आपको हमेशा लर्न होने चाहिए, और इनकी स्पेलिंग भी, डिविडेंड, डिवाइज़र एंड क्वोशिएंट। डिविडेंड क्या होता है? वो नंबर जिसको हमें डिवाइड करना होता है। डिवाइज़र वो नंबर होता है जो कि डिवाइड करता है, यानी कि जो शेयरिंग करता है। और क्वोशिएंट वो होता है जो कि हमारा आंसर है कि वो कितना कितना डिवाइड हुआ। अब आपके जो है एक्सरसाइज 2.5, उसमें आपको ये जो नंबर्स हैं इसमें अलग अलग जगह पे ब्लैंक कर दिया है कि आपको उसमें से 3 जो नंबर्स होते हैं 1, 2 एंड 3, इनमें से एक नंबर को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया है। तो हमें उस जगह को निकालना है। ये आपकी एक्सरसाइज है 2.5। अब आपको 6 को अगर डिवाइड करना है 2 से, तो आपका यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। तो अगर आपसे कोई पूछता है फाइंड द क्वोशिएंट, फाइंड द क्वोशिएंट, तो आपने क्या करना है, अगर आपके पास इतना सम दिया हुआ है और हेडिंग दी जाती है कि फाइंड द क्वोशिएंट, तो आपने क्या करना है, 2 का टेबल्स जब तक बोलना है जब तक कि आप 6 पर ना आ जाए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। तो ये क्या आ गया आपका, ओके। तो ऐसे अगर आपके पास और भी सम्स आते हैं तो आपने अगर आता है कि फाइंड द क्वेश्चन, तो आपने क्या करना है, ये ऐसे सॉल्व करना है। ये आपको मैंने सबसे पहले एक असाइनमेंट भी दिया था जिसमें आपने ये बहुत इजीली सॉल्व कर दिया था। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि आप इन 3 नंबर्स में से मैंने सपोज करो इसको रिमूव कर दिया, ठीक है, तो आपने अब पूछा है कि डिवाइज़र क्या है, व्हाट इज़ द डिवाइज़र। ये आपकी एक एक्सरसाइज है, आप देखेंगे तो बहुत इजी और आपको समझ में आ जाएगी। अब हमें डिवाइज़र करना है, निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? हमारा 6 क्या है? 6 हमारा डिविडेंड है, और 3 क्या है हमारा? 3 है हमारा क्वोशिएंट। तो हमें डिवाइज़र निकालने के लिए कुछ नहीं करना, बहुत ईजी है। आपने इसका टेबल बोलना है, क्वोशिएंट का टेबल बोलना है, वहाँ तक बोलना है जब तक कि आप डिविडेंड पे नहीं आ जाते। 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। 3 का टेबल आपने कब तक बोलना है? जब तक कि आप 6 पे नहीं आते। तो 3 2 जा 6। तो आपने यहाँ पे क्या फाइंड कर लिया? यहाँ पर आपने डिवाइज़र को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब अगर सपोज करो कि आपको डिविडेंड ही रिमूव कर दिए, कि अब आ जाए कि डिविडेंड को सर्च करो कि डिविडेंड क्या है। तो जो मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न का एक रिलेशन होता है, बताया था ना, वो अब अगर हमें कोई कहता है कि फाइंड द डिविडेंड, तब वहाँ पे हमें उसकी नीड होगी। अब 2 और 3 है नंबर्स आपके पास, 2 नंबर्स है, और आपको फाइंड क्या करना है? आपको डिविडेंड फाइंड करना है। तो आपको डिविडेंड फाइंड करने के लिए रफ में क्या करके देखना होगा? 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 जा 6। ये आपको मैंने समझाया था कि अगर जो आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है उससे आपने डिवीज़न फैक्ट बनाए थे ना आपने अभी लास्ट जो आप एक्सरसाइज थी। तो ये आपको पहले उससे मल्टीप्लिकेशन फैक्ट बनानी है। मल्टीप्लिकेशन फैक्ट से आपको ये डिविडेंड पता चल गया कि जो 6 है वो हमारा क्या है, वो हमारा डिविडेंड है। अब ये 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 6, इसको अगर आप डिविडेंड या इसका डिवीज़न फैक्ट बनाते हैं तो इसका डिवीज़न फैक्ट क्या होगा? 6 डिवाइडेड बाय, यानी कि ये वाला 2, और इक्वल टू 3। तो आपका ये सॉल्व हो गया। तो ऐसे आपको जो ये एक्सरसाइज है आपकी 2.5, इसमें आपको बहुत इजीली आपको ओनली 10 मिनट्स लगेंगे, जिसमें कि आपको फाइंड द क्वोशिएंट, फाइंड द डिवाइज़र एंड फाइंड द डिविडेंड करना है। अब जो मेन आपकी एक्सरसाइज है कि हम डिवीज़न कैसे करते हैं और डिवीज़न के क्या रूल्स हैं, वो अब मेन आपका पोर्शन है।
अब आपका ये आप दोबारा समय ये आपने किया, ये आपका शॉर्ट डिवीज़न मेथड है, ठीक है। शॉर्ट डिवीज़न मेथड यानी कि 6 को आपने डिवाइड किया 2 से तो आपका आंसर आया 3। अब इस सम को एक जो लॉन्ग डिवीज़न मेथड है उसमें हम कैसे नंबर्स को प्लेस करते हैं, कि कौन से नंबर कहाँ आएंगे और कैसे आएंगे, वो अब हमने सीखना है। आपने ये रखा, ठीक है, और ये आपका सम, ये जो जैसे मैथ्स के सम होते हैं तो मल्टीप्लाई के सम होते हैं, तो आप क्या करते हैं, नंबर्स रखते हैं कॉलम्स वाइज, फिर जो उसके जिससे आपको एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है उनको नंबर रखते हैं, फिर साइन लगाते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन साइन है या एडिशन का है या सब्ट्रैक्शन का, सबके रूल्स होते हैं। तो ऐसे ही डिवीज़न के जो सम्स होते हैं उनको हमने किस तरह सॉल्व करना है ये अब हमने देखना है। तो जो हमारा 6 है यानी कि डिविडेंड, वो हमने यहाँ अंदर रखना होता है, इनसाइड द नंबर, ठीक है, यानी कि हमने इसको डिवाइड करना है। जो ये 2 है डिवाइज़र, ये हमेशा बाहर आता है, डिवाइज़र का आएगा, बाहर आएगा, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है आपका, इसको हमें निकालना है, तो पहले हम निकालेंगे फिर हम देखेंगे कि वो कहाँ आता है। इसको आपने क्या बोलना है, क्या है ये, डिविडेंड, ये डिविडेंड है आपका, ये क्या है, ये आपका डिवाइज़र है। और अब जो आप इसको जो ये 3 आएगा वो यहाँ पर आएगा, अभी हम सॉल्व करेंगे कैसे आएगा फिर आपको पता चलेगा। अब आपने 2 की टेबल स्टार्ट करनी है, कहाँ तक बोलनी है, जब तक कि आप 6 तक ना आ जाए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, तो 2 3 जा, तो जो आपका 3 है ये आपका क्वेश्चन है वो यहाँ आएगा। अब आप 2 3 जा 6 बोल रहे हो, यानी कि 6 कंप्लीट पूरा हो गया है, तो हमने 6 को ऐसे लिखना है, इस नंबर के नीचे ही लिखना है। अगर मैथ्स की नोटबुक में आपकी कॉलम नोटबुक होगी तो इस नंबर के नीचे ही ये नंबर आएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इसको इससे सब्ट्रैक्ट करना है। 6 में से 6 गए, अब यहाँ पे साइन आएगा माइनस का, तो 6 में 6 जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0, ठीक है। अब तो आपका ये क्या बन गया, ये आपका बन गया क्वेश्चन। अब यहाँ पे अभी आपको 0 मिला है, ठीक है, पर ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर टाइम आपके पास जो भी चीज़ें हों वो बिल्कुल इक्वली हों, और डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए चीज़ें तो हमारे पास कम या ज़्यादा भी हो सकती हैं डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। तो वहाँ पर जो नंबर आपके पास यहाँ पर बचेगा या लेफ्ट होगा उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। अभी ये आपको मैं नेक्स्ट समय बताऊँगी कि वो कैसे बचेगा, ठीक है। पर अभी ये जो हमारा 0 है यानी कि वो है हमारा रिमाइंडर, यानी कि अगर हम 6 पेंसिल्स को डिवाइड करते हैं 2 से, तो हमने 3 3 इक्वल डिवाइड कर लिया और हमारे पास जो रिमाइंडर है वो अब हमारा 0 है, ठीक है। यानी कि आपको इसमें डिवीज़न की जो सम्स है इसमें 4 बातों को, 4 जो पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से ग्रैब करना है, लर्न करना है कि व्हाट इज़ डिविडेंड, व्हाट इज़ डिवाइज़र, व्हाट इज़ क्वोशिएंट एंड व्हाट इज़ रिमाइंडर। और ये 4 जो पॉइंट्स हैं ये आपसे अलग अलग सम्स में पूछे जाएंगे, कि कई बार आपसे पूछा जाएगा कि डिवाइज़र बताओ, कई बार पूछा जाएगा डिविडेंड बताओ, कई बार पूछा जाएगा क्वोशिएंट बताओ, और कई बार पूछा जाएगा रिमाइंडर बताओ। प्रोसेस सबका सेम है, सॉल्व आपने इसी तरह करना है सम्स को, पर जो पूछा जाएगा उसका आपने आंसर करना है कि वो क्या नंबर है। तो आपको समझ में आया कि आपने सम को किस तरह लिखना है, जो आपका डिविडेंड है वो अंदर आएगा, जो आपका डिवाइज़र है वो बाहर आएगा। जब आपने टेबल बोला सॉल्व किया तो जो आपका आंसर आया उसको बोलते हैं क्वोशिएंट, वो आपका ऊपर आएगा, और जो इनको सब्ट्रैक्ट करके आया वो आपका रिमाइंडर हुआ। ये 4 पॉइंट्स हैं, आपको हमेशा इनको रन करना है कि ये इनकी स्पेलिंग भी लर्न होनी चाहिए आपको, और ये क्या होते हैं ये भी आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब एक ये सम है, हम इसको सॉल्व करेंगे, किससे करेंगे, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से।
14 है डिवाइडेड बाय 2, फाइंड द आंसर, यानी कि हमें क्वेश्चन निकालना है इसका। आपको हमेशा सम इसी वे में मिलेगा, क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करना ही होगा, यानी कि आंसर आपको हमेशा निकालना ही होता है, केवल सम आपको इतना मिलेगा मेनली। तो अब 14 में डिविडेंड क्या है आपका 14, तो अब हम इसको जो सम्स है उसको बनाएंगे, ठीक है। तो अब हमारा 14 क्या होगा, 14 को हमें डिवाइड करना है, यानी कि ये हमारा डिविडेंड है, तो हमने इसको इनसाइड द ब्लॉक रखा। अब हमें 2 से डिवाइड करना है, यानी कि हमारा जो डिवाइज़र है वो क्या है, वो है हमारा 2, ठीक है। अब आपने 2 से 14 को डिवाइड करना है, तो आपने 2 का टेबल बोलना है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 एंड 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 7 क्या आ गया आपका क्वोशिएंट आ गया। तो आपने अब हमने क्या करना है, अब हमने माइनस का साइन लगाना है, और अब देखना है कि हमारे पास क्या रिमाइंडर बचा है। 4 में से 4 गया 0, 1 में से 1 गया 0, यानी कि हमारे पास रिमाइंडर कुछ नहीं है, ठीक है, 0 रिमाइंडर है। और जो हमारा क्वेश्चन आया है वो क्या है हमारा 7, यानी कि हम 14 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो हमारा क्वेश्चन क्या आया 7। आया समझ में आपको भी? आप कुछ सम्स करेंगे तो आपको ऐसे समझ में आ जाएंगे। ये तो हो गए आपके 0 रिमाइंडर वाले सम्स। अब हम आपको 1 2 सम्स और कराएंगे अगर उसमें जो रिमाइंडर बचता है। अब आपके पास नंबर है 42 डिवाइडेड बाय 5। अब इस सम को मैं आपको दोनों तरह से बताती हूँ कि रिमाइंडर है तो और रिमाइंडर नहीं है तो। सपोज करो अभी कि ये है 40, अगर आप 5 से डिवाइड करते हो 40 को, तो आपने क्या किया, ये सम बनाया 40, तो आपने 5 की टेबल बोलनी है 40 तक। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35 एंड 5 8 जा 40। तो आपका क्वेश्चन क्या बना इसमें 8, 5 8 जा 40, 0 0 0 एंड 4 में से 4 गया 0, यानी कि आपके पास रिमाइंडर कुछ नहीं है, ये आपका इक्वल डिवाइड हो गया, ठीक है। 40 को आपने 5 से डिवाइड किया, यानी कि 40 कोई भी चीज़ है उसको आपने 5 में डिवाइड करना है इक्वल, तो आपने क्या डिवाइड किया कि आपने 8 8 चीज़ें सब में दोनों में डिवाइड कर दी। पर सपोज करो अगर ये कुछ भी जो चीज़ें हैं 40 की जगह 41 होती, 42 होती, तब आप क्या करते? अब ये 40 नहीं है, सपोज करो ये आ गया आपका 42। अब 42 कोई भी चीज़ है उसको 5 में डिवाइड करना है। हमारे पास ऐसा होता है ना कि कोई इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं भी होता, तो हम अब वो कैसे करेंगे, या रिमाइंडर क्या बचता है उसमें से वो देखना है। ये आपका 42 है जो आपका डिविडेंड है। 42 क्या है आपका डिविडेंड, यानी कि आपको 42 चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिवाइज़र क्या है आपका 5, यानी कि 5 में डिवाइड करना है। तो अब सबको कितने कितने मिल रहे हैं और क्या आपके पास रिमाइंडर है वो देखेंगे। अभी हमने क्या किया था 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, तो अब हमारे पास ये पूरा पूरा आपने सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखेंगे कि 2 में से यहाँ 0 नहीं है ना, तो 2 है, 2 में से अगर आप 0 को करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 2 - 0 2, और 4 में से 4 गया 0, ठीक है। तो आपके पास जो रिमाइंडर है वो आपके पास 2 है, और जो आपका क्वेश्चन है वो है 8, यानी कि कोई भी चीज़ जो 42 है, 42 जो चीज़ है वो आपने 5 में इक्वल डिवाइड करी तो सबको 8 8 मिल गई, पर 2 जो है वो रिमाइंडर यानी कि बच गई है,
ठीक है, यानी कि आपके पास 42 टॉफीज थी और वो 5 में इक्वल डिवाइड करी तो सबको 8 मिल गई। 2 टॉफीज बच गई, वो मम्मा ने क्या किया, मम्मा ने रख दी, या तो मम्मा खुद खा लेगी या कभी फिर आपको ज़रूरत होगी तो आपको दे देगी। तो ये 2 क्या हुआ, ये 2 हो गया रिमाइंडर। तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि जो भी आपने डिस्ट्रीब्यूशन करना हो वो हमेशा इक्वली कोई भी चीज़ हो, वो ज़्यादा भी तो हो सकती है ना, और इक्वल ना हो, ऐसा भी होता है ना। तो जब इक्वल नहीं होती हैं चीज़ें तो हमारे पास रिमाइंडर बचता है। ठीक है, अब वो हम अभी आपने इतना ही स्टेप सीखना है। ठीक है, कि जो ये रिमाइंडर है ये डिवाइज़र से, ये डिवाइज़र है, इससे कम है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि जो आपका रिमाइंडर है वो डिवाइज़र से कम होना चाहिए, तो आपका जो सम है वो यहीं पर स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अगर सपोज करो ये ज़्यादा है या ऊपर नंबर ज़्यादा है तो वो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, पहले अभी आपने इतना ही समझना है। तो मुझे लगता है कि आज जो मैंने आपको समझाया है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आपने अब इस सम्स की बुक एक्सरसाइज की ऐसे प्रैक्टिस करनी है और सम्स की प्रैक्टिस करनी है। तो ये आपका रिमाइंडर हो गया। ऐसे सम्स 1-2 और करेंगे जिसमें आपको रिमाइंडर बचता है। अब आपका 27 है, उसको डिवाइड करना है 4 से। सम बनाया आपने, 27 डिविडेंड लिखा 4। अब आपने टेबल बोलना है, 4 का टेबल जब तक बोलना है जब तक कि आप 27 पे ना आ जाए। तो 4 6 जा 24 होता है और 4 7 जा 28 होता है। तो 28 तो आपका ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ज़्यादा पे नहीं जाना है, उससे कम तक पे जाना है, लेस पे। यानी कि 4 7 जा 28 होता है तो वो 7 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें वहाँ तक नहीं जाना है। तो हमने उससे कम नंबर पे, यानी कि 4 6 जा 24 है, वहाँ तक गए, तो 4 6 जा 24 तक हम गए। अब हमने सब्ट्रैक्ट करना है, 7 में से 4 गए, 7 में से 4 गए 3, तो ये आपका रिमाइंडर हो गया। 2 में से 2 गए 0। तो आपने हमेशा जो भी तब टेबल बोलोगे तो आपने उसके नियर अबाउट तक जाना है, उससे ऊपर नहीं जाना है। तो 4 7 जा 28 नहीं करना है, 4 6 जा 24 करना है, यानी कि आपने उससे कम नंबर तक पे ही जाना है। तो ऐसे आपका रिमाइंडर बचेगा 3। ये 4 नहीं होगा, सेम नंबर कभी नहीं होता है, तो आपका 4 7 जा होता था। अगर यहाँ पे 28 होता तो आपका और आगे तक हो जाता। तो आपने टेबल को उसके नियर अबाउट तक ही देखना है। तो अब आपको ये समझ में आ गया हो कि लॉन्ग डिवीज़न में हमें जो नंबर्स हैं उनको कहाँ पे रखना है और कैसे उनको सॉल्व करना है। तो आपने जो ये सॉल्व किया, आपने इसमें 3 आपका रिमाइंडर हो गया। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो अब इसमें जो है ये जो सम्स है इसमें आप आंसर खाली नहीं लिख सकते। क्या, अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आप क्या लिखेंगे 6, फिर बाकी 3 नंबर्स कहाँ गए। तो इसमें आपने सब नंबर्स को ऐसे सॉल्व करना होगा और फिर उनको लिखना होगा कि जो है आपका क्वेश्चन क्या था, सिक्स, और इसमें रिमाइंडर आपको क्या मिला, आपको 3 मिला। ठीक है, तो ऐसे आपने इनको आंसर दिखाना है इस सम्स का। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया बच्चे। चलिए, अब आपने अच्छे से वीडियो को देखनी है। अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो 2-3 टाइम्स देखना है। ओके, और फिर अच्छे से समझना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय।